हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, DSSB का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2024 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनका सिलेबस आया है। आज है 15 मई 2024। 15 मई 2024 से पहले कोई भी सिलेबस इनका रिलीज नहीं हुआ था। हमें प्रीवियस ईयर पेपर देख करके ही आइडिया लगाना पड़ता था कि कहां से पेपर आ सकता है, कौन सा इसका सिलेबस हो सकता है। उसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे, बहुत सारे टीचर थे। मैं तो बार बार बोलता था कि आपको ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री आपको करना ही पड़ेगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे कि 2021 में पेपर ऐसा आया था बट 24 में नहीं आएगा। बट ऑफिशियली इन्होंने सिलेबस लॉन्च कर दिया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कितना कंटेंट पूछा जा रहा है। अगर आपको जॉब सिक्योर करनी है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं। DSSB की वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in। आगे ये देखो, यहां पे ऑप्शन एक आता है इंडिकेटिव सिलेबस, ठीक है। तो यहां पे ये सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है। देखो, टीजीटी के भी हैं और पीजीटी के भी हैं। तो अभी टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं आया, पीजीटी मैथमेटिक्स का। तो यहां पे 20 नंबर पे है सिलेबस ऑफ पीजीटी मैथ्स इन डीओई एंड एनडीएमसी, ठीक है। तो ये क्या होता है? डीओई होता है हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एनडीएमसी होता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसा कि आपको पता है, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। एनडीएमसी के, डीओई के और डीएसएसबी के सबके कंबाइन एग्जाम हो रहे हैं। तो इन्होंने अगर सिलेबस निकाल दिया तो यही सिलेबस ही सारा होने वाला है। तो ध्यान से देखना इसके अंदर क्या क्या है। तो ये पीडीएफ फाइल ओपन कर लेते हैं, यहां देखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो हम 11th 12th की अगर मैं बात करूं तो सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन। उसके बाद यहां पे मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद है यहां पे देखो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। सबसे पहले तो इनका बनाने का स्टाइल ही बहुत लो क्वालिटी का, देखो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत ही छोटी पीडीएफ फाइल इन्होंने जो है हमें दी है। कोई बात नहीं, आपको मैं अलग से पीडीएफ फाइल बना दूंगा जिसमें बिल्कुल क्लियर जो है ना ये सब कुछ मेंशन होगा, लिखे हुए होंगे। टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के ऊपर मैं डाल दूंगा। वैसे ये वाली पीडीएफ फाइल मैंने डाल दी है, ये देखो, मिशन डीएसएसबी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहां से जाके चेक कर लेना, ठीक है, सिलेबस की। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद है सीक्वेंस सीरीज। अभी तक 11th 12th का ही टॉपिक यहाँ पे हमारा चल रहा है, उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई है। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री है। अभी तक 11th 12th का ही चल रहा है, अभी तक ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का नहीं आया। आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और उसके बाद एनालिसिस 11th 12th का टॉपिक नहीं है। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, यस है, अच्छा, इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अलजेब्रा। तो ये सारे ग्रेजुएशन के टॉपिक हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो 11th 12th यहां पे ही हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। एक आधा टॉपिक आगे आ जाए तो पता नहीं है, बट यहां तक ही, ठीक है। तो यहां पे एनालिसिस है। अब यहां पे आपको मैं बताता हूं, जो स्क्रीनिंग का सिलेबस आया था, याद है आपको, जो हरियाणा में पीजीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस आया था, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीनिंग वाले में। ये देखिए, एचपीएससी पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग का जो सिलेबस जब आया था उसके अंदर जो एनालिसिस था, देखो, ठीक है, एनालिसिस। तो इसके अंदर एनालिसिस, ये देखो, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लीनियर अलजेब्रा था वो अलग दिया हुआ था, ये देखो, लीनियर अलजेब्रा बताया हुआ था। और उसके बाद जो एनालिसिस के टॉपिक थे वो अलग से दिए हुए थे। तो हमने अलग से फोल्डर भी बना दिया था एचपीएससी पीजीटी मैथ स्क्रीनिंग के अंदर, अगर किसी ने कोर्स लिया हो तो उसके अंदर ये देखो, रिमान स्टिल्जिस हो गया, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, ये देखो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर आगे थे। ये सारी चीजें इसमें इन्होंने इंक्लूड की हुई थी। यूक्लिडियन स्पेस हो गया, ओपन एंड क्लोज सेट हो गया, रियल के कुछ टॉपिक हो गए। यहां देखो, कोची रेमान इक्वेशन होगा, सीआर इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सीआर इक्वेशन हम करते हैं एनालिटिक फंक्शन को प्रूव करने के लिए, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हो गया। तो यहां पे डिरिचलेट इंटीग्रल हो गया, लिविली एक्सटेंशन थ्योरम होगी। तो यहां देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया, कोची थ्योरम एंड कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मिलने इन्वर्जन। तो ये सारा हमने अच्छे से करवाया था। तो एनालिसिस के अंदर अब हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि एक बोर्ड कह रहा है एनालिसिस ये है, तो वहां पे डायरेक्ट उन्होंने जो आपका भी सिलेबस है उसमें डायरेक्ट उन्होंने सिर्फ एनालिसिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे जो एचपीएससी ने एनालिसिस बोला था वही हम ये, क्योंकि एनालिसिस कोई ऐसा तो है नहीं कोई टॉपिक है या कोई मैथमेटिक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी होता है, रियल एनालिसिस भी होता है। तो हम कौन सा माने, ठीक है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों को मिलाकर के है ये, कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों को मिलाकर के जो है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस की ये बात कर रहे हैं। और हमें नहीं पता, ठीक है, तो हमें अच्छे से सारे टॉपिक करने पड़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस, फिर आ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है ना यहां पर भी इन्होंने दे दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी तो सिर्फ आपको बताऊंगा कि जो अभी सिलेबस आया है, आपको बताया। एक किसी का कमेंट भी आया था कल, जो मैंने एनवीएस की भर्ती के बारे में बताया था, और सॉरी, डीएसएसबी की स्ट्रेटजी और एग्जाम डेट के बारे में बताया था कि आपका एग्जाम अगस्त लास्ट में या सितंबर तक हो सकता है। उन्होंने बोला था कि जैसे अभी सिलेबस आया है एकदम से, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम भी एकदम से आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर उन्होंने सिलेबस दिया है तो उनको ही पता है, सिलेबस बच्चे रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, तो 1-2 महीने 3 महीने का टाइम वो देंगे। ऐसा नहीं होता कि आज सिलेबस आया और कल ही आपका एग्जाम हो जाएगा। इतनी तो समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो सिलेबस आ सकता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने वैसे नहीं बताया था कि सिलेबस आज तक नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया, बट ये जरूरी नहीं है कि सिलेबस आ गया और एकदम से एग्जाम भी आ जाएगा। तो एग्जाम और सिलेबस आने के बीच में कुछ तो टाइम इनको देना पड़ेगा, तो आपके पास टाइम है अभी प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंदर हम क्या समझें? अलजेब्रा तो वैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। 9th 10th की क्लास के अंदर भी अलजेब्रा आता है, 11th 12th में भी आता है, ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है। तो यहां पे हम इसको लीनियर अलजेब्रा मान के चलेंगे। आगे अब देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा अगर अलग से लिखा हुआ तो वही सेम आपका लीनियर अलजेब्रा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजी के लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे 2021 के अंदर, हमने सोल्यूशन भी करवाए हुए हैं। मैंने आपको बोला था टोपोलॉजी जरूर आपको करनी है। देखो कोर्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, जो टोपोलॉजी के जो है ना हमने उसके अंदर डाले हुए हैं, पीजीटी का कोर्स ले लो। अच्छा, टीजीटी के अंदर भी टोपोलॉजी आएगा, लास्ट टाइम पूछा गया था, तो इस बार भी टोपोलॉजी आएगा, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे लाप्लास फोरियर आ गया, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आ गया, रियल एनालिसिस आ गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गया, एलपीपी आ गया, मॉडर्न अलजेब्रा, ये देखो टोपोलॉजी, ठीक है। और टोपोलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं जो भी लास्ट टाइम के अंदर पूछे गए थे। तो छोटा सा टॉपिक है, लगभग 5-6 लेक्चर आपके लगेंगे, 10 लेक्चर टोटल मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद। तो टोपोलॉजी में से क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है, ये रियल एनालिसिस के अंदर ही आपका आ गया। फिर ग्रुप थ्योरी, जो कि अभी मैं लेटेस्ट अभी कवर ही आपकी करवाई है टोटल। नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का पूरा जेडएन ग्रुप है, चाहे वो डीएन ग्रुप है, चाहे वो रैशनल पे, रियल पे, कॉम्प्लेक्स पे, हमने सारा अच्छे से पढ़ा है। चाहे वो साइक्लिक ग्रुप है, चाहे वो बिलियन ग्रुप है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, हर चीज हमने पढ़ी है, रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल वगैरह सब चीज जो भी उसके अंदर दी हुई है, चाहे वो स्प्लिट फंक्शन वगैरह हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है अलजेब्रिक टोपोलॉजी, ठीक है। अब भी अगर आप इसमें से ये सोचते हो ना कि मैं 11th 12th करूंगा, अभी भी मैं ग्रेजुएशन नहीं करूंगा, आप ये सोचते हो, तो आप यकीन मानिए, तो आप एग्जाम के अंदर बैठने तो जाएंगे, सिर्फ एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, जॉब नहीं लग सकते अगर आप ये नहीं करेंगे। अगर आप अदर स्टेट की बात करते हो, इसमें नहीं लगेंगे तो और स्टेट पे लग जाएंगे। आने वाले टाइम में सभी स्टेट्स के अंदर जो सिलेबस आने वाला है वो ग्रेजुएशन तक का हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। अगर नेट भी क्वालिफाई करना है तो इस लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम आपका नहीं चलेगा। तो इस लेवल की चीजें आपको करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं था, हमारे टीचर अच्छे नहीं थे, हमारा कॉलेज अच्छा नहीं था, मास्टर डिग्री के अंदर अच्छा नहीं करवाया हुआ, तो क्या दिक्कत है? मेरे भी इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैंने अपने आप से किया और आपको करवा पा रहा हूं इतने अच्छे से, सारे क्वेश्चन सोल्व करवा पा रहा हूं, रिलेट करवा पा रहा हूं, तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास कोमुटेटिव अलजेब्रा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं अदरवाइज तो समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो ये ग्रुप थ्योरी में हमारा कौन सा आ गया? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, या इसे हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं। उसके बाद है फोरियर एनालिसिस, फोरियर आ गया हमारे पास, जो है लाप्लास एंड फोरियर, ठीक है, लाप्लास एंड फोरियर आ गया हमारे पास। मैट्रिक्स एनालिसिस आ गया। अब मैट्रिक्स एनालिसिस इन्होंने लिख दिया, मैं इसको बोलूंगा लीनियर अलजेब्रा की ही बात करें, जो कि नेक्स्ट मैं टॉपिक करवाने वाला हूं लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि रियल एनालिसिस के 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है, नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी। अभी लीनियर अलजेब्रा हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद है एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ही सारा चला जाएगा, इन्होंने थोड़ा अलग अलग करके दिया हुआ। उसके बाद है हमारे पास एडवांस मेजर थ्योरी, ठीक है, तो ये हम रियल एनालिसिस के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, रियल एनालिसिस के अंदर मेजर थ्योरी। उसके बाद है जनरल टोपोलॉजी, है टोपोलॉजी वाला ही टॉपिक हो गया। उसके बाद है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक जो आपने मास्टर डिग्री के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स और डायनामिक्स ये सब चीजें पढ़ी थी, तो उसके अंदर ये है फ्लूइड डायनामिक। अच्छा, अब बात आती है कि हम सारा सिलेबस करें, उसके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रीवियस पेपर देख करके, सिलेबस देख करके कौन से क्वेश्चन कितने कहां से आ रहे हैं, और अगर आप कमेंट करोगे तब, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस पे और आप लोग कमेंट भी बिल्कुल नहीं करते हो, तो फिर मजा नहीं आता, मोटिवेशन नहीं मिलता कि आप लोग एक्टिव ही नहीं हो, तो फिर क्या ही बताना आप लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि सारा सिलेबस नहीं पढ़ना, आप इतना सिलेबस कर लो 70-80% आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें स्किप करने की भी होती हैं, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है और स्किप करना। अच्छा, मैं ये बता दूंगा, ग्रेजुएशन नहीं करना, ये भूल छोड़ देना, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर से बिना पेन चलाए क्वेश्चन होते हैं, 11th 12th में फिर भी क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करते तो ज्यादा पोर्शन इसका ही देख लो आने वाला है। आप अभी ऊपर अगर आप चलोगे तो टोटल टॉपिक अगर मैं देखूंगा, यहां पे देखो 15 टॉपिक ही 11th 12th के हैं, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे अब हम कहां तक पहुंचोगे? 32। अभी ग्रेजुएशन ही चल रहा है हमारा, 11th 12th का कहीं नाम नहीं है। उसके बाद कंप्यूटेशन मेथड ऑफ ओडी, ठीक है, ओडी पीडी में बार बार बोलता रहता हूं,
ओडी एंड पीडी की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लगभग मान के चलो 8-10 लेक्चर इसके, 10 लेक्चर इसके, 20 लेक्चर आपको दूंगा, आपका कंप्लीट ओडीपीडी हो जाएगा। उसमें से कम 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, 4-5, ठीक है। 5 क्वेश्चन भी आगे बिना पेन चलाए भी आंसर हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछता है वो, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड पूछता है, डायरेक्ट रिजल्ट भी आपसे पूछ लेता है वो कई बार, तो बहुत ही ईजी पड़ता है। उसके बाद है हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें एलपीपी जो है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये मेरा इसमें आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गया, इसके अंदर कोडिंग थ्योरी। तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है यार ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के अंदर भी नहीं पढ़े हुए, तो वो टॉपिक जो है ना, जैसे कि जो बिजनेस, जैसे बिजनेस होता है, अकाउंटेंसी होते हैं, कॉमर्स के टॉपिक होते हैं, कुछ वहां से उठा करके आपको दे देता है, तो वो आपको कोडिंग थ्योरी के भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और स्टोकास्टिक कैलकुलस ऑफ फॉर फाइनेंस, तो ये भी वहां से ही उठाया हुआ टॉपिक है, जो कि कॉमर्स का टॉपिक है। उसके बाद एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी के अंदर ही आ गया। अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने आपको अभी बताया ये वाला, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो मॉडर्न अलजेब्रा जिसे बोलते हैं हम, इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएगी? नंबर थ्योरी, ठीक है, और कौन सी आ जाएगी? ग्रुप थ्योरी, और मेरी आ जाएगी रिंग थ्योरी, ठीक है। तीनों आपको अच्छे से करनी है। अभी मैंने लेटेस्ट रिंग थ्योरी कंप्लीट किया, आपको बताया भी था यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होमोलॉजी थ्योरी आ गई, ठीक है, और नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग आ गया, ये मैंने आपको करवाया हुआ। कॉम्यूटेटिव रिंग, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई हुई है, रिंग थ्योरी के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद हार्मोनिक एनालिसिस आ गया। उसके बाद फर्मस एंड वावल्स देखना पड़ेगा। देखो ये टॉपिक मेरे को भी देखना पड़ेगा कहां से पूछा जा रहा है, और ठीक है। ऑपरेटर्स ऑन हार्डी हिल्बर्ट स्पेसिस, ठीक है, ये टॉपिक मेरे को भी देखना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ अनबाउंडेड ऑपरेशंस, तो ये रियल एनालिसिस का टॉपिक आ गया, ठीक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री आ गया। उसके बाद आ गया टोपोलॉजिकल डायनामिक आ गया, फ्लूइड डायनामिक आ गया, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट स्पेसिस आ गया, तो ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा एंड इनक्वालिटीज, देखो लीनियर अलजेब्रा पूरा ही बता दिया, एंड इनक्वालिटीज का टॉपिक जो अलग से बनता है वो बता दिया। या लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी हम जो है ना इनक्वालिटीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, तो ये 11th 12th का आपका टॉपिक आ गया, ठीक है। तो 15 और 16, लगभग 16 टॉपिक आपके 11th 12th के। उसके बाद ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री के हैं, समझ सकते हो, लगभग 35 टॉपिक। 15 उधर मानो, 35 मानो, 35 5 40 और 10 50, टोटल 50 टॉपिक मानो। उधर 16 हो गए, इधर 35 हो गए, 51 टॉपिक है टोटल। तो 16 टॉपिक आपके 11th 12th से हैं, 11th एंड 12th से 16 टॉपिक है, और ग्रेजुएशन प्लस एमएससी से अगर मैं बात करूं 35 टॉपिक है, तो 51 टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ज्यादा वेटेज इसका जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और नेक्स्ट मैं पूरा एनालिसिस करके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्किप करने हैं, क्योंकि नए जो टॉपिक होते हैं ना आपके लिए, वो बिल्कुल भी आप जो है ना उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, बट क्वेश्चन उसमें से घुमा करके देगा, आपसे नहीं हो पाएंगे। तो कुछ टॉपिक इसमें से हम स्किप करेंगे, और जो टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। और उसकी अच्छा, जो टीजीटी वाले सुन रहे हैं, टीजीटी में भी ऐसा ही सिलेबस रहने वाला है। वैसे अभी तक आया नहीं है, अगर आ गया तो वैसा ही रहने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी तक टीजीटी का बताया नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे देखो, हॉर्टिकल्चर है, डीओई का टीजीटी, पंजाबी का टीजीटी, नेचुरल साइंस का है, स्पेशल एजुकेशन का है, सोशल का है, और यहाँ पे देखो ये सारे हैं। तो यहाँ पे कहीं भी टीजीटी का मैथमेटिक्स का नहीं है, और ना यहाँ देखो पीजीटी मैथमेटिक्स आ गया। पेज नंबर 2 पे भी नहीं है, मैंने पूरा देख लिया, टीजीटी मैथमेटिक्स का कहीं नहीं है, सारा पीजीटी है, ठीक है, कहीं भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 3 नंबर पेज पे जाऊं, तो यहां भी टीजीटी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो अभी तक टीजीटी का आया नहीं है, हो सकता आ जाए, ठीक है, 1 दिन बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 5 दिन बाद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग पीजीटी की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का लगभग सेम सिलेबस टीजीटी के अंदर रहेगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क रहता नहीं है अगर आप एग्जाम उठा करके देखोगे पीछे वाले। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो 20 मार्क्स का आपका इसमें टीचिंग एजुकेशन का आएगा, ठीक है। उसके अंदर से वो क्या क्या पूछेगा, देखो लर्निंग एंड टीचिंग हो गया, लैंग्वेज, ये देखो एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हो। ये आपको जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछता है 20, उसमें से है। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट हो गया, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम हो गया, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग हो गया, ये सारी चीजें ये आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहां से जाकर के आप जो है ना इसको
देख सकते हो, ठीक है। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये सारे टॉपिक इसके अंदर 10 टॉपिक है टोटल। तो अब तक ये जो लेटेस्ट अपडेट थी मैंने आपको बता दिया है सिलेबस की, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, ताकि आप जो है ना एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन। अच्छा, कुछ लोगों की अभी सुबह से ही कॉलिंग आने लगी है कि सर जो आपने जो कोर्स है आपका, उसके अंदर भी जो आपने फोल्डर बनाया हुआ DSSB का, ये देखो DSSB PGT मैथ 2024, इसके अंदर भी उसके अकॉर्डिंग ही सारे फोल्डर सेट कर दो। जैसे कि मैंने पहले क्या किया हुआ था, मैंने कहा सिलेबस तो कुछ है नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 11th 12th पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखो इसके अंदर सेट, रिलेशन, फंक्शन, लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सारे हैं टॉपिक, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ग्रेजुएशन वाले फोल्डर में डाल दिया। आशु सर न्यू लेक्चर में, जो नए लेक्चर में बना रहा हूं, लीनियर अलजेब्रा भी करवाया हुआ, वैसे अब लेटेस्ट भी दोबारा से करवाना है, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, और वेक्टर कैलकुलस हो गया, यहाँ पे देखो रियल हो गया, ODPD हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पे लाप्लास एंड फोरियर, LPP हो गया, टोपोलॉजी, स्टैटिक्स, डायनामिक हो गया, ये देखो डबल ट्रिपल इंटीग्रल, ये सारी चीजें जो है ना, जो एनालिसिस के अंदर आती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। उसके बाद प्रीवियस पेपर है, उनके सोल्यूशंस भी हैं। तो अब इसके अंदर भी अलग से मैं फोल्डर बना दूंगा, ताकि इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है, ठीक है, उतने ही आपको करने हैं, जितने मैं फोल्डर बनाऊंगा, जितने टॉपिक आपको बताऊंगा, उतने ही आपको करने हैं। अगर वो आप कर लेते हो अच्छे से, तो आपका क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि हम उतना ही सिलेबस करेंगे, लिमिटेड करेंगे, 70-80% ही सिलेबस करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। और रिवीजन अच्छे से करना, और वो वीडियो जरूर देखना जो मैंने आपको कल या परसों वीडियो बनाया था मैंने, कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसमें सारी गलतियां मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, सेक्शन स्विचिंग होता है, कैसे आपको क्वेश्चन को स्किप करना है, कैसे रिवीजन करना है, ये सारी चीजें जो गलतियां जो नया स्टूडेंट करता है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे मेंशन की थी। वो वीडियो जरूर आपने देखनी है। और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है मिशन DSSB, चाहे आपके पास एंड्रॉइड फोन है चाहे iOS है, दोनों के अंदर आपको मिल जाएगी, दोनों के स्टोर के अंदर। तो वहां से डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना कि हमें मैं आपको वो चीज बताऊं या ना बताऊं, पूरा एनालिसिस करके कि 70-80% कौन सा सिलेबस आपको करना है, कौन सा छोड़ना है। तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके मेरे को बताना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।